हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेज में आपका स्वागत है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 का हिस्ट्री का ये पहला चैप्टर देखेंगे, ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इस चैप्टर से हर साल बहुत सारे क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम क्या करें, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता जो थी इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 के अंदर करी थी। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा शब्द उस स्थान से लिया गया है जहाँ पर हड़प्पा की पहचान होती है। ठीक है, बात समझ गए। और हड़प्पा सभ्यता जो है काफ़ी क्या उन्नत सभ्यता मानी गई है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो है ये कई जगह पर फैली हुई थी। ठीक है, ये जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पाकिस्तान के पंजाब प्रांतों से तक फैली हुई थी। ठीक है, यहाँ पर कई प्रकार की चीज़ें प्राप्त हुई, जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए, ठीक है, औजार हो गए, ये सब चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई है हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता जो थी, ये देखो इस मैप में अगर हम देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की क्या थी, 4 सहायक नदियाँ थी। आपसे एग्जाम के अंदर पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की 4 सहायक नदियों के नाम बताओ, तो झेलम, चिनाब, रवि और सतलुज। ठीक है, क्या बताया मैंने, झेलम, चिनाब, रवि और सतलुज, ये हड़प्पा सभ्यता की क्या थी, सहायक नदियाँ थी। ठीक है, तो ध्यान रख लो, आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा। ठीक है, अब देखो हड़प्पा सभ्यता के लोग काफ़ी क्या थे, खेती किया करते थे। ठीक है, ये कई प्रकार की खेती किया करते थे, गेहूँ, जौ, मटर, सरसों, इन सब के हमारे को दाने मिले हैं। ठीक है, दाल हो गई, सफ़ेद चना हो गया, तिल हो गया, ये सब हमें मिले हैं। बाजरे के दाने हमें गुजरात से मिले हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता आपसे, 4 ऑप्शन दे देगा कि हड़प्पा सभ्यता में बाजरे के दाने कहाँ से मिले, कहाँ से मिले, गुजरात से मिले। ठीक है, जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, यहाँ पर भेड़, बकरी, ठीक है, सुअर और भैंस की हड्डियाँ मिली है। ठीक है, और ये कई प्रकार के जानवर पाला करते थे। कहीं कहीं पर मछलियाँ और पक्षियों की हड्डियाँ भी मिली। अब आता कृषि प्रौद्योगिकी। ठीक है, अनाज के दाने यहाँ पर मिले हैं, और ये लोग क्या करते थे, खेती काफ़ी अच्छी किया करते थे। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, बनावली कहाँ पर है, बनावली पड़ता है कहाँ, हरियाणा के अंदर। यहाँ पर मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान पे। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान पे। यहाँ पर जुते हुए खेत मिले हैं जो कि एक दूसरे को समकोण आकार पे यानी कि रेक्टेंगल शेप के अंदर मिले हैं, जो एक दूसरे को काट रहे थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना, ये मिट्टी से बना हुआ, इस चित्र को देखो, मिट्टी से बना हुआ क्या है, एक प्रकार का ये क्या है, सांड है, जो उस समय प्राप्त था। ठीक है, मिला होगा। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में क्या है, काफ़ी उन्नत किस्म की चीज़ें पाई जाती थी। ठीक है, इसी प्रकार से धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में। यहाँ पर क्या मिला है, जलाशय मिला है। आपसे क्वेश्चन ये जरूर पूछेगा कि धोलावीरा कहाँ है, ये कई कंपटीशन एग्जामों के अंदर भी पूछते हैं। ठीक है, और आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में तो आएगा कि धोलावीरा क्या है, गुजरात में। यहाँ पर क्या मिला है, जलाशय मिले हैं। ठीक है, इस प्रकार के जलाशय हुआ करते थे। ठीक है, ये जलाशय यहाँ से प्राप्त हुए। ये देखो, ये आ गए जलाशय। इस जलाशय में क्या होता था, इस जलाशय में पानी भर लेते थे और लोग यहाँ पर नहाने के लिए आया करते। इसी प्रकार से ये अवतल चक्की है। अवतल चक्की मीन्स इसके अंदर क्या करते, गेहूं को रख देते और पीस लेते थे, और इसका इस्तेमाल क्या करते थे, आटा बनाने में किया जाता था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग काफ़ी क्या थे, चीज़ें जाना करते थे। अब आता है, ठीक है, ये देखो मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो है इसको मित्तू का टीला भी कहते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा मित्तू का टीला किसे कहते हैं, ध्यान रख लो, मोहनजोदाड़ो को मित्तू का टीला कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बस्तियां क्या 2 भागों के अंदर विभाजित थी। ठीक है, एक को क्या दुर्ग कहा जाता था, दूसरे को निचला शहर कहा जाता है। ये देखो, ये मोहनजोदाड़ो का नक्शा है पूरा, ये निचला शहर है और ये दुर्ग है। ठीक है, ध्यान रख लो। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन हुआ एग्जाम के अंदर जरूर पूछेगा। ठीक है, समझ गए। निचला शहर क्या था, एक दीवार से घिरा होता था, यानी एक बड़े से चबूतरे के अंदर निचले शहर को बनाया जाता था। यहाँ पर क्या होता था, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी को लेकर बनाया गया है। ठीक है, प्रतिदिन एक घन मिट्टी यहाँ पर ढोई जाती थी, तो मात्र आधारों को बनाने यानी कि 40 लाख श्रमिक दिवस बड़े पैमाने पर यहाँ पर आवश्यकता होती थी। एक बार चबूतरा बना दिया जाता था तो उसके ऊपर क्या इमारतों को खड़ा किया जाता था। ठीक है, तो मिट्टी को बड़ी दूर दूर से यहाँ पर लाया जाता था और बड़े पैमाने पर क्या हुआ, शहर को बनाया गया। अब आता नालों का निर्माण। ये देखो, ये डायग्राम देखो, नाले नाले जो थे इसको ग्रेड पद्धति के अनुसार बनाया गया था, सड़कों को ग्रेड पद्धति
के अनुसार बनाया गया था। यानी सड़कें ऐसी बनाई जाती थी कि हवा चले और अपने आप ही क्या हो, साफ हो जाए, यानी एक दूसरे को समकोण पे काटे, इस प्रकार की पद्धति बनाई जाती थी। रेक्टेंगल शेप में एक दूसरे को काटे। क्या होता था कि जो घर होते थे, घर के पीछे क्या होता, नाली हुआ करती थी, और नाली में क्या है, पहले नाली चल रही है, फिर बड़ा सा गड्ढा आ गया, फिर नाली चल रही है, फिर बड़ा सा गड्ढा आ गया, ताकि जितने अभिष्ट पदार्थ हैं यानी अनवेस्टेड जितनी भी चीज़ें वो गड्ढे में बैठ जाएं और बाकी पानी ऊपर से चलता चला जाए। इस तरीके से वो बनाया करते। ये देखो कितना बड़ा नाला है, ठीक है। तो ग्रेड पद्धति के अनुसार इसको बनाया करते थे। अब आता गृह। मोहनजोदाड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के लिए काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर एक बीच में एक आंगन होता था, इसके चारों ओर कमरे हुआ करते थे, खाना पकाना, कताई करना, ठीक है, यहाँ पर सारे काम किए जाते थे। हर घर पर ईंटों के फर्श से बना हुआ एक स्नान गृह हुआ करता था, नहाने के लिए हुआ करता था। इसकी नालियाँ दीवार के मध्य से सड़कों की नाली से जुड़ती थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पे जाने के लिए सीढ़ी बनाई जाती थी। इनके अवशेष मिले हैं। कई आवासों में कुआं हुआ करते थे, ठीक है, और एक ऐसे कक्ष में बनाए जाते थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था। इसका प्रयोग राहगीरी के लिए किया जाता था। कुछ लोगों का मानना है कि मोहनजोदाड़ो में कुओं की संख्या 700 है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि मोहनजोदाड़ो के अंदर कुओं की संख्या कितनी है, 700, ठीक है। और ध्यान रखो, मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में रखलदास बनर्जी द्वारा करी गई। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी, बताओ, 1921 के अंदर किसने करी थी, दयाराम साहनी ने करी थी। और मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 के अंदर रखलदास बनर्जी द्वारा करी गई। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देख लो, इस फिगर को देख लो अच्छी तरीके से। ये पूरा एक आंगन है और यहाँ पर सीढ़ियाँ जो ऊपर जाने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। तो ये मोहनजोदाड़ो का था। ये आ गया दुर्ग। देखो, दुर्ग मतलब ऊंचाई पर बनाया जाता था ये, ठीक है, विशेष लोगों के लिए हुआ करता था। और इसमें एक विशाल क्या होता था, एक गोदाम होता था। एक ऐसी विशाल संरचना थी जिससे ईंटों से बने निचले सिरे हुआ करते थे, जबकि ऊपरी सिरे लकड़ी से बनते थे, ठीक है। विशाल स्नानगृह आंगन में बना एक आयताकार यानी रेक्टेंगल जलाशय था, जो चारों ओर से गलियारों से घिरा हुआ था। जलाशय के तल तक जाने के लिए उत्तरी और दक्षिणी भागों में 2 सीढ़ियां होती थी। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे से, जिप्सम होता ना, ठीक है, सीमेंट में क्या होता है, जिप्सम का प्रयोग करता है, तो यहाँ डायरेक्ट जिप्सम का प्रयोग करें, से जमाया जाता था, ठीक है। इनके तीनों और कक्ष बने होते थे जिनमें एक बड़ा कुआं होता था। जलाशय से पानी बड़े नाले में जाता था। इसके ऊपर में एक गली के दूसरी ओर छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नान गृह होते थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नान गृह होते थे। प्रत्येक स्नान गृह से नालियां गलियारे के साथ जुड़ी होती थी, एक नाले में मिलती थी। इस रचना का अनूठापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशेष संरचना देखने को मिलती है। और जब धार्मिक अनुसंधान वगैरह हुआ करते थे तो विशाल स्नान गृह में बहुत सारे लोग नहा लेते थे। इसके पास एक विशाल गोदाम होता था जहाँ पर अनाज को भंडारण किया जाता था, ठीक है। तो देखो कितनी अच्छी व्यवस्था थी। अब आता है समाधान। समाधान मीन्स ये पाया गया है कि यहाँ पर जो व्यक्ति मर जाया करते थे उनको दफनाने के लिए गत यानी डब्बे का प्रयोग किया जाता था, और उनके साथ धन संपत्ति, मित भांड या उसके जो भी बर्तन हुआ होते थे उनको रखा जाता है। मित भांड मीन्स मतलब बर्तन, पोट, ठीक है। कुछ कब्रों में मित भांड तथा भूषण मिले हैं। इससे पता लगता है कि वो लोग क्या करते थे, इन चीज़ों का प्रयोग किया करते थे, ठीक है। और ये देखो, ये आपका एक चित्र है, यानी दर्पण का एक चित्र है, तांबे का दर्पण है ये आपसे एग्जाम के अंदर पूछ सकता है कि ये कौन सा दर्पण है, तांबे का दर्पण है, ठीक है। इसी प्रकार से पुरुष और महिला दोनों ही आभूषण पहनते थे। जो उनकी डेड बॉडी मिली है यानी समाधान मिले हैं, उन समाधानों के अंदर पुरुष और महिलाओं की जो डेड बॉडी मिली है उन डेड बॉडियों के अंदर कब्र के अंदर, ठीक है, मन के पहने हुए मिले हैं। इससे पता लगता है कि ये पुरुष और महिला दोनों ही मन के पहना करते थे। अब आता है विलासता की वस्तुएं। ये देखो, ये आपसे पूछेगा फायांस किसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फायांस किसे कहते हैं। ये बना हुआ आ सकता है या फिर वैसे पूछ लिया फायांस क्या होता है। तो फायांस एक प्रकार का पोर्ट था, ठीक है, जिसके अंदर सुगंधित पात्रों को रखा जाता था। बस इतनी ध्यान रखो। और यह विशेष लोगों के पास हुआ करता था, ये आम लोगों के पास नहीं होता था, ठीक है। इसको विशेष तरीके से बनाया जाता था, इसलिए इसको फायांस कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ के लोग क्या करते थे, जो अमीर लोग हैं वो इसका प्रयोग किया करते थे। अब आता है शिल्प उत्पादन में जानकारी। मोहनजोदाड़ो के अंदर ये पाया गया है कि ये लोग शिल्प उत्पादन में काफ़ी अच्छे थे। यह सुंदर लाल रंग का प्रयोग किया करते थे। तांबा, कांसा, सोने, शंख, मिट्टी, पत्थर इत्यादि का प्रयोग किया करते थे आभूषण बनाने, ठीक है। कुछ सोने की टोपियाँ इत्यादि भी मिली है। ये चकोरकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार और खंडित प्रकार की, यानी कि सिलेंडर शेप में हो गई, सर्कल शेप में हो गई, ठीक है, इस प्रकार के ये
क्या करते थे, प्रयोग किया करते थे। ये देखो, ये देख रहे हो नेकलेस, तो इनको ये पहना करते थे, ठीक है। तो सोचो इनको बनाने में कितनी मेहनत लगा करती थी। और ये लोग क्या करते हैं, ये देखो ये विशेष प्रकार के बर्तन है। इन बर्तनों को विशेष प्रकार से बनाया जाता था और इनको बनाने के लिए क्या करते थे, काफ़ी मेहनत लगती थी। और बाद में इन बर्तनों पर क्या है, चित्रकारी की जाती थी। लाल रंग और पीले रंग से इन पर चित्रकारी की जाती थी, ठीक है। घिसाई होगी, पॉलिश करना हो गया, इन पर छेद करना हो गया, चंदोड़ हो गए, लोथल हो गए, धोलावीरा में इस प्रकार की चीज़ें प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से नागेश्वर, बालाकोट में भी इनके चित्र मिले। इससे पता लगता है कि ये कई प्रकार की चूड़ियाँ हो गए, करछियाँ हो गया, पिचकारी हो गए, ऐसी वस्तुओं का निर्माण किया करते थे। और इनके निर्माण केंद्र काफ़ी क्या थे, इम्पोर्टेंट थे, ठीक है, जहाँ से ये माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा करते थे, ठीक है। चंदोड़ और लोथल से तैयार माल को मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा तक पहुँचाया जाता था। देखो उत्पादन केंद्र अगर हम देखते हैं तो उत्पादन केंद्र में क्या होते थे, तांबे हो गए, कच्चा माल हो गया, औजार हो गया, ये सब यहाँ पर क्या बनाया करते थे, ठीक है। आपसे ये ऐसे देखो, ये देखो इस मूर्ति के बारे में पूछ सकता है, किस प्रकार की मूर्ति है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। ये देखो इस प्रकार के बर्तन मिले हैं, इन बर्तनों का प्रयोग वो अपना खाना बनाने में किया करते थे, ठीक है। तो इन बर्तनों के ये कांसे हुए तांबे से बने हुए बर्तन हैं। तो ये लोग बर्तन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा करते थे। इससे पता लगता है कि अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, इन क्षेत्रों पे हमें ये सब चीज़ें प्राप्त हुई, ठीक है। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए ये राजस्थान के खेतियाड़ी आंचल, तांबे के लिए, ठीक है, अलग अलग जगह जाते थे। सोने के लिए कई प्रकार के अभियान किया करते जहाँ से सोना प्राप्त कर सकें। ये देखो, ये डायग्राम देख रहे हो, चित्र को देखो, इस वाले चित्र को देखो, थोड़ा ऊपर चला गया, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ आए थे, ये देखो ये मनके का था, ठीक है, बर्तन आ गए। और यहाँ पर अगर हम यहाँ आ जाए, ये देखो इस प्रकार, ये भूमध्य सागर हो गया, कैस्पियन सागर हो गया, ठीक है, लाल सागर हो गया, इससे अरब सागर, इससे पता लगता है। ये देखो ये आ गया हड़प्पा सभ्यता तथा पश्चिमी एशिया, इससे पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग दूर दूर की यात्रा किया करते थे। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, हाल ही में पुरातत्व विभाग ने जब खोजबीन करी है तो ये पाया है कि ये दूर दूर क्षेत्रों से पर जाया करते थे। ओमान में मिला एक हड़प्पाई बर्तन है, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि ओमान के अंदर भी क्या हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले, ठीक है। तो ये काली मिट्टी से बना हुआ एक प्रकार का बड़ा बर्तन है, काली मिट्टी के पर इस पर चढ़ाई गई है। और इन बर्तनों के अंदर क्या करते थे, अधिक मात्रा में सामान को रखा करते थे। हो सकता है कि इसके अंदर गेहूँ, चावल इत्यादि रखते हों, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग यह कई प्रकार की चीज़ों का प्रयोग किया करते थे। ये देखो ये प्रकार की मोहर है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या है, कई प्रकार की मोहर का प्रयोग भी किया करते थे, ठीक है। नाव वाली मोहर हो गई, गोल वाली मोहर हो गई, ठीक है, और पक्षी वाली मोहर हो गई। ये देखो ये आगे नाव वाली मोहर हो गई, इस प्रकार की मोहर का प्रयोग किया करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। ये आगे अब लिपि आ गई, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, समझ में आ रही है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को कोई भी नहीं पढ़ पाया है, बस इतना पता लगा है कि ये कई प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया करते थे। यहाँ पर मोहरें हो गई, बाट हो गई, इनका प्रयोग किया करते थे। हड़प्पाई जो लिपि रही वो रहस्यमय लिपि रही है, आमतौर पर यहाँ के लोग कम पढ़े लिखे थे, ठीक है। और इनके अभिलेखों में तकरीबन 26 चिन्ह मिले हैं। यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है और इसमें जो चिन्हों की संख्या थी वो 375 से 400 के आसपास पाई गई है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है चिन्ह कितने मिले, 26 मिले। और चिन्हों की जो संख्या मिली है वो 375 से 400 के बीच में रही होगी। यहाँ के लोग तांबे के औजार, बर्तन, तांबे की पोट हो गए, इन सब का प्रयोग ये किया करते थे। अब आता बाट। बाट मीन तराजू, ठीक है, तोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विनिमय मतलब खरीदना, खरीदने के लिए बाट का प्रयोग किया करते। चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, आमतौर पर किसी भी तरीके के निशानों से रहित घनावकार होते थे। इन बाटों में कई प्रकार की द्विआधारीय भाषा लिखी होती है, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 160, 200, 320, 640, ठीक है, इस प्रकार की बाट का प्रयोग किया करते थे। जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। छोटे बाटों का भी प्रयोग आमतौर पर किया करते थे। आभूषणों और मनकों को तोलने के लिए इनका प्रयोग करते थे। धातु से बने तराजू के पल्ले भी मिले हैं। आपने देखा होगा कि एक प्रकार का तराजू आता है जिसको हाथ में लेकर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एक साइड बट्टा रख देते, दूसरी साइड वस्तु रख देते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें भी मिली।
अब आता प्राचीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सबसे प्राचीन सभ्यता माना गया है। ये देखो, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये मूर्ति किसकी है? ये पुरोहित राजा की मूर्ति है, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो में इस प्रकार की चीज़ें भी प्राप्त हुई है। तो हड़प्पा सभ्यता को सबसे अनूठी सभ्यता माना गया है। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ? आप बताओगे कि कुछ पुरातत्व विभाग का मानना है कि सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। कुछ कहते हैं कि वो सूख गई तो हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। कुछ कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। कोई कहता है भूकंप के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। तो अलग अलग क्या इसकी परिभाषा रही। 1800 ईसा पूर्व तक चौलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा सभ्यता को त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेशों की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी और ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में है। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थल की भांति संस्कृति में बदलाव आया, जैसे सभ्यता के विशिष्ट पुरावस्तुएं, बाटो, मनकों, विशिष्ट मनकों का क्या समाप्त हो जाना, लेखन, लंबी दूरी का व्यापार था, शिल्प विशेषताओं भी समाप्त हो गई। तो इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे नष्ट होती चलेगी। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। तो सभी स्टूडेंट जो भी क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं वो सभी इसको अच्छी तरह देख लें, और जो स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इसके नोट्स बना लें, ठीक है। और अब आता है हड़प्पा सभ्यता की खोज, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज मैंने बता दिया। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 के अंदर करी गई थी, ठीक है। अब आता है कानी धर्म का भ्रम क्या था। कानी धर्म क्या था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल डायरेक्टर थे जिनका नाम था कनिधम, द फर्स्ट जनरल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये अंग्रेजी प्रशासन के अंदर थे और इनको क्या हुआ, इनको एक मोहर मिल गई और इन्होंने जो टाइम पीरियड जो है वो वही मान लिया, क्योंकि इन सबका मानना ये था कि भारत की जो सभ्यता जो है गंगा और यमुना नदी के किनारे विकसित हुई है, ठीक है। तो इनको जो मोहर मिली, हड़प्पा मोहर मिली, उनको भी इन्होंने यही टाइम पीरियड कर दिया। हड़प्पा जैसे पुरास्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों के यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थे, को एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कानीधम के अन्वेषण के क्षेत्र में उपयुक्त बैठता नहीं था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को उसने क्या गलत तारीख दे दी, क्योंकि उसका मानना था कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसने सोचा गंगा नदी के किनारे बसी होगी, तो इसका क्या था, भ्रम था। एक अंग्रेज ने कानीधम को एक हड़प्पा मोहर दी। उन्होंने मोहर पर ध्यान तो दिया पर उन्होंने एक ऐसे कालखंड में इसको विभाजित करने का असफल प्रयास करा। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोग की तरह उनका भी मानना था कि भारतीय इतिहास का आरंभ गंगा की घाटियों में पनपे पहले शहरों के साथ ही हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने उसका टाइम पीरियड दिया, बाद में उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उनका टाइम पीरियड का चेंज कर दिया। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कानी धर्म का भ्रम क्या था। समझ में आ रही सबको? तो ध्यान रख लो, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिस्ट किसने लिखी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज करी और द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिस्ट नामक पुस्तक में इसको उन्होंने बताया। तो इससे पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो सबसे प्राचीन सभ्यता मानी गई है। ये देखो, ये छोटे छोटे क्या है, टीले प्राप्त हुए हैं। अगर इनको आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। समझ गए? तो अलग अलग लोग रहे जिन्होंने अलग अलग प्रकार से खोज बीन करी है। उसी प्रकार से 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने REM व्हील ने इस समस्या का निदान करा। व्हील ने पहचान की एक समान क्षेत्रीय इकाई के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विनय अनुसरण करना अधिक आवश्यक समझा। उन्होंने पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में अपने पुरातत्व की पद्धति में एक सैन्य परिशुद्धता का सम्मेलन किया। उन्होंने काफ़ी खोजबीन करी। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज ही राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा सा कोई संबंध नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन तथा पाकिस्तान के बनने के पश्चात प्रमुख याद पुरास्थल जो अब पाकिस्तान में स्थित है, इस कारण से भारतीय पुरातत्ववादियों ने भारत में पुरातत्व स्थलों को चिन्हित करने का प्रयास करा, ठीक है। तो उन्होंने कई प्रकार की चीज़ें देखी, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया,
कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया, यहाँ पर इनको कई सारी चीज़ें प्राप्त हुई है जहाँ से उन्होंने इनकी जानकारी प्राप्त की। समझ गए। अब आता अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या। हड़प्पा लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में काफ़ी मदद नहीं मिली है, क्योंकि हमारे को चीज़ें तो प्राप्त हो गई, जैसे मितभांड हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गए, औजार हो गए, आभूषण हो गए, घरेलू सामान हो गए, कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी, सरकंडे, सब चीज़ें प्राप्त हो गई है, पर लिपि हम फिर भी नहीं पढ़ पाए उनकी। चीज़ों से पता तो लगता है हमारे को देखने से कि हड़प्पा सभ्यता काफ़ी अनूठी रही होगी, परंतु हमारे को उनके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इसी प्रकार से मिट्टी के बर्तन हो गए, हाथी दांत हो गए, ठीक है, आभूषण हो गए, ये सब चीज़ें हमारे को प्राप्त हुई हड़प्पा सभ्यता से। इस डायग्राम को देखो, ये डायग्राम क्या है, एक मातृ देवी की, यानी कि मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है। इससे पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग नारी की क्या करते थे, पूजा करते थे, नारी को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। इसी प्रकार से आप पूछेगा पुरोहित राजा की भी मूर्ति मिली है, पुरोहित राजा मतलब राजा, तो इससे पता लगता है हो सकता है कि उस समय राजा महाराजा भी रहे होंगे। ठीक है। इसी प्रकार से ये देखो, ये आदि शिव की मुद्रा प्राप्त हुई है। ठीक है। हिंदू धर्म के प्रमुख देवता के रूप में आदि शिव यानी भगवान शिव को विशेष माना गया है, और ऋग्वेद के अंदर भी भगवान शिव को क्या विशेष माना गया है। समझ गए। रुद्र देवता का उल्लेख इसके अंदर करा गया है। इससे पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है भगवान शिव की क्या पूजा किया करते थे, जो कि पालथी मारकर एक योगी की मुद्रा में दिखाया गया। और कभी कभी जिस जानवरों में के इसको घिरा दिखाया गया को आदि शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवता के रूप में इनको माना जाता है, इन्हें पूजा जाता है। इसी प्रकार से ये देखो, यहाँ देखो ये शिवलिंग दिखा रखे हैं, छोटे छोटे देख रहे हो। तो इस प्रकार की चीज़ें मिली है हड़प्पा सभ्यता के अंदर। ये देखो, ये पक्की मिट्टी की खिलौना गाड़ी ये मिली है हड़प्पा सभ्यता में। तो आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। तो सभी स्टूडेंट इसको अच्छी तरह देख लें, और मैंने इस पर एक स्पेशल नोट्स वाली वीडियो भी बना के डाल रखी है। ठीक है, तो वो भी देख लें सभी स्टूडेंट। ये देखो आगे आपका 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज करी गई। 1922 में मोहनजोदड़ो का उल्लेख करा गया है। 1946 में REM व्हीलर द्वारा हड़प्पा का उल्लेख करा गया है। 1955 के अंदर SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ करा गया है। तो ये देखो, ये पूरा यहाँ पर चार्ट दे रखा है, तो सभी स्टूडेंट इसको अच्छी तरह देख लें, और सभी स्टूडेंट इसकी क्या करें। ये देखो, ये ऐसी डेड बॉडी मिली है, देख रहे हो डेड बॉडी कैसी है, ये डेड बॉडी। इससे पता लगता है कि उनकी हाइट भी काफ़ी रही होगी हड़प्पा सभ्यता के लोगों की। ठीक है, ये हड़प्पा समाधान है जो कि मिली है हमारे को डेड बॉडी। ये आपके क्वेश्चन आंसर आ गए, तो सभी स्टूडेंट इसको कर लें। और इंपॉर्टेंट नोट्स की वीडियो मैंने डाल दी है, जो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट नोट्स देखना चाहते हैं वो सब इसको देख लें। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को, और सभी स्टूडेंट क्या करें, अपने अच्छी तरीके से तैयारी करें। जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी।